हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। हम लोग ग्रामीण परिवेश को समझ रहे हैं और अब तक हमने ग्रामीण परिवेश की अवधारणा है ना, ग्रामीण विकास की अवधारणा, ग्रामीण परिवेश में ग्रामीण विकास की अवधारणा के मतलब ग्रामीण विकास एक्चुअली में है क्या, परिभाषा क्या है, क्या चीज होती है ग्रामीण विकास, इसको समझा है। और आज हम लोग इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने वाले हैं कि ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्या है और इसकी शुरुआत भारत में कैसे हुई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक तो पहली बात तो मैं सच में बहुत ज्यादा क्षमा प्रार्थी हूँ, ये चीजें कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, पर थोड़ी सी व्यस्तता अभी चल रही है। और दूसरी बात है, वीडियोस बनाने में इनमें बहुत समय लगता है चीज़ों को अच्छे से, क्योंकि डेटा सब रहता है, इसमें डेटा भी डालना पड़ता है, तो उस डेटा को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर रोज डेटा अपडेट हो जाता है डेली, तो उन चीज़ों को बड़ा देखना पड़ता है। तो होप यू विल अंडरस्टैंड। और जल्दी ही बिल्कुल, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत दिन में दो तीन दिन में एक दिन छोड़ के वीडियो आएगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली वीडियो मिले। ठीक है, अब से पहले मैं 2-3 बार ये कह चुका हूं, पर थोड़ा वीडियो बनाना बिना संसाधनों के थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो, ग्रामीण विकास की अवधारणा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसकी जरूरत क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि 1947 से पहले भारत में जो राज था वो ब्रिटिश सत्ता का था, है ना, ब्रिटिश शासन का था। अंग्रेज लोग शासन करते थे और उन्हीं के हिसाब से सब पॉलिसी, सब चीज उन्हीं के हिसाब से निर्मित होती, सब उन्हीं के हिसाब से चलती थी। बट जब 1947 में भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता हम लोगों को प्राप्त हो गई, और उस समय जब अंग्रेज अपने सब जो नीतियां थी सब चीज लेके अपना चले गए, तो उस समय विश्व हमको देख रहा था, हमारी तरफ हंस रहा था और कह रहा था कि जब आज ये समय औद्योगिक क्रांति का है, दुनिया आगे बढ़ रही है, उस समय ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश किस तरह सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा देश कैसा था, कृषि प्रधान। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बैलगाड़ी युग वाला देश कहा गया। क्या कहा गया कि बैलगाड़ी युग वाला देश। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी समझाने का ही कुछ ज्यादा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया इन चीजों से लग जाएगा। तो बैलगाड़ी युग वाला देश था, बट हमारे देश ने बढ़ती जनसंख्या के दबाव को झेलते हुए, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि तो नहीं कह सकते, जनसंख्या वृद्धि के बहुत टफ चैलेंज के रहते हुए भी बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग पिछले 7 दशकों में एक नई उपलब्धि को पा लिया है। वो कौन कौन से हैं पिछले 7 दशकों में नई उपलब्धि को पाया है? जैसे हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं, भारी उद्योग जो हैं, कम्युनिकेशन, संचार में, एटॉमिक एनर्जी में महारत हासिल की है भारत ने, स्पेस रिसर्च में बहुत महारत हासिल की है। आपने देखा होगा वो जो भारत का पहला रॉकेट था, उसको लॉन्चिंग पैड तक ले जाने के लिए साइकिल का प्रयोग किया गया था, और आज वही भारत है जो आज सबसे सस्ते खर्चे में या सबसे कम बजट में मंगल तक भी पहुंच गया है। जो लोग, एक मूवी है इंटरस्टेलर, उसके बजट से भी कम बजट में मंगल यात्रा भारत ने पूरी कर दी है। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। इलेक्ट्रॉनिक्स में महारत हासिल की है और सॉफ्टवेयर जगत में बुलंदियों को छू रहा है। ये सेक्टर आज वृद्धि को प्राप्त हो गए, जो बैलगाड़ी वाले देश के लिए संभव नहीं दिखाई दे रहा था, वो चीजें आज संभव हो रही हैं। अब जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमने और भी उपलब्धियां हासिल की हैं। हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं, यानी कि जो जो चीजें हमको चाहिए हैं उनका हम मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, उनको खुद हम बना रहे हैं। और खासकर अगर उपकरणों की बात की जाए तो सिंचाई उपकरण हम स्वयं बना रहे हैं, विद्युत संबंधी उपकरण हम स्वयं बना रहे हैं, परिवहन संबंधी उपकरण स्वयं बना रहे हैं, संचार हो, खनन हो, माइनिंग वगैरह हो, इन सब के उपकरणों को भारत आत्मनिर्भर रूप से बना रहा है और आवश्यकता अनुसार बाहर निर्यात भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बट जब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं आवश्यकता की, ग्रामीण परिवेश की। अब आप लोग ये देखेंगे, आप लोगों को लग जाएगा कि यार भाई ये हो क्या रहा है, कि बैलगाड़ी युग वाला देश बोला जा रहा है, कृषि प्रधान वाला बात हो रही है, पर बात तो कृषि की हो ही नहीं रही है, बात तो ग्रामीण परिवेश की हो रही है। बिल्कुल
अब मैं आपको वहीं लेके आता हूं। देखो, एक बार को देखने को आदमी को लग सकता है यार इंडिया तो मतलब जो भारत है कितना मतलब ऊपर उठ रहा है कि ये इतने उद्योग हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, उपकरण खुद बना रहा है। बट आपको पता है कि संविधान का आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया। आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हमारे देश के लिए संविधान में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? भारत और इंडिया, भारत अथवा इंडिया, इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। बट वहां पे लिखा हुआ क्या है? आर्टिकल 1 में अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, यानी कि भारत, ये हमारे देश के दोनों ही नाम सही हैं। बट अर्थात यानी कि इंडिया को ही भारत माना जाए, भारत को ही इंडिया माना जाए, ये चीज कहने में तो सही है। बट इनका अंतर आज आजादी के 7 दशक बाद भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों के बारे में देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, भारत अर्थात इंडिया का अंतर आज भी स्पष्ट है। तो आज आप देखिए शहरी क्षेत्रों में चले जाइए आप, दिल्ली मुंबई, या दिल्ली मुंबई भी आप मत जाइए, अपने जिले में ही चले जाइए, जो आपका मेन सिटी है वहां पे चले जाइए। वहां पे आपको जल आपूर्ति बहुत बढ़िया मिलेगी, टंकी लगी हुई है, और नगर निकाय जो भी है, नगर निगम है, नगर पालिका है, उसकी तरफ से आपको शुद्ध पेयजल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्लोरीन युक्त और आपके कीटाणु मुक्त, बिल्कुल अच्छा तरह जल प्रोवाइड हो रहा है। आप बहुत अच्छी अच्छी बिजली आपको मिल रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 24-24 घंटे बिजली मिल रही है। और आप देखें परिवहन है, परिवहन में दिल्ली है, बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे बस भी है, वहां पे ट्रेन भी है, वहां पे ऑटो भी है, वहां पे कैब्स भी हैं, वहां पे मेट्रो भी है, वहां पे और भी तमाम संसाधन हैं जो मिल रहे हैं। संचार के तमाम साधन है, टेलीफोन, इंटरनेट, सब सुविधाएं वहां पर हैं। शिक्षा देखो तो आप प्राइमरी स्कूल से लेके, जूनियर स्कूल से लेके, हाई स्कूल से लेके, इंटर कॉलेज से लेके और पीजी कॉलेज से लेके बड़े बड़े कॉलेजेस तक वहां पे अवेलेबल हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो बड़े बड़े मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल्स शहरों में सुलभ हैं। तो ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा इंडिया। बट अगर हम भारत की बात करें तो भारत का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र, भारत का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र। और जहां पर शहरों में जल, विद्युत, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज सुलभ है, अच्छी सड़कें सुलभ हैं, ऐसी सड़कें हैं कि आप गाड़ी चलाइए और आपको जरा सा भी झटका तक नहीं लगेगा। बट अगर आप गांव में चले जाइए और कुछ खा के चले गए हैं तो बिल्कुल डुम 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 ऐसे पूरा होता रहेगा। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आजादी के इतने समय बाद भी, 7 दशकों बाद भी, आज भी देश के 50% ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं, और यदि सड़कें हैं भी तो वो बहुत अच्छी हालत में नहीं है, वो बहुत अच्छी स्तर पे सड़कें नहीं हैं। और कमियों की बात की जाए तो 2012-13 के अनुसार 73.91% भाग ग्रामीण क्षेत्रों का, अगर ग्रामीण क्षेत्रों का देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों का 73.91% भाग आज भी सुरक्षित पेयजल के अभाव में जी रहा है, यानी कि पीने के लिए उनके पास शुद्ध जल भी नहीं है। तो आपको अंतर यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि शहरी क्षेत्र यानी इंडिया और ग्रामीण क्षेत्र यानी भारत के मध्य आज भी कितनी विसंगतियां हैं, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। एक डेटा और मैं आपको समझाई, कोई देख लो, सफाई का मतलब यहाँ पे शौचालय से है ना, सफाई का मतलब यहाँ शौचालय से है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 1981 में अगर शौचालय की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, तो ग्रामीण जनसंख्या के मात्र 1% लोगों के पास ही अपने शौचालय थे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों का लगभग 99% हिस्सा खुले में शौच कर रहा था, जिससे आप समझ सकते हैं सैनिटाइजेशन की कितनी प्रॉब्लम रही होगी। उसके बाद चीजें सुधरी, धीरे धीरे विकास की तरफ आगे बढ़ती रही चीजें। 1999 में ये प्रतिशत बढ़कर 11% हो गया, 2001 में ये प्रतिशत बढ़कर 21.9% हो गया, और 2011 में ये हो गया 32.3%। बट आप देख रहे हैं कि एक लंबा अरसा बीतता चला जा रहा है और मात्र 10-10% की ही वृद्धि हो रही है। अब हमको कुछ ऐसी नीतियां चाहिए जिससे इस क्षेत्र में तरक्की हो, जिससे क्षेत्र में सुधार हो, और जो नीतियां, जो हमारे प्रोग्राम्स, जो हमारे कार्यक्रम जिस माध्यम से आएंगे उसी को बोलेंगे ग्रामीण परिवेश, उसी को बोलेंगे ग्रामीण विकास। क्षमा चाहता हूं। उसके बाद 2011 में आपका 32.3 आया, 2014 में ये 39% था। उसके बाद जैसे ही
अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 2 अक्टूबर को एक अभियान लॉन्च किया इंडिया में, भारत में, स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छ भारत अभियान को चलाने का इतना मतलब व्यापक स्तर पर ये चला कि ये 2019 में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पहले 1981 में 1% ही केवल शौचालय अपने पास रखता था, वो अब 100% हो गया है। यानी कि भारत खुले में शौच मुक्त हो चुका है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको। तो ये जो चीजें हैं ये आवश्यक हैं ग्रामीण विकास हेतु। ये अभियान, ये योजनाएं, ये कार्यक्रम अब किस लिए आवश्यक है? अब आवश्यकता क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मिल सके लोगों को, विद्युत आपूर्ति ठीक से हो सके, परिवहन वहां पे ठीक से हो सके, संचार की व्यवस्था उन्हें ठीक से मिल सके, शिक्षा वहां पे उन्हें ठीक से मिल सके। हमने पढ़ा था बेरोजगारी, 2 तरह की बेरोजगारी है, अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी और दूसरी मौसमी बेरोजगारी। रोजगार के अवसर पैदा ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाए, स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं उनको वहां पे मिले, साफ सफाई संबंधी सब सुविधाएं हो। और ग्रामीण विकास में 2 ही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति। ठीक है ना? समाज में एक मतलब अच्छापन मिलना। अब मतलब आप ये देखो कि आज भी कितनी आर्थिक विषमताएं समाज में देखने को मिलती हैं। एक तरफ जहां इंडिया है वहां पे लोग एकदम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग रोजी रोटी तक कमाने में मोहताज हैं, उनको ठीक से चीजें मिल नहीं रही। तो आर्थिक खुशहाली मिले, सामाजिक एवं राजनीतिक पिछड़ापन दूर होए, इस चीज के लिए ग्रामीण विकास की महती आवश्यकता है। और ग्रामीण विकास के बिना इन चीजों का दूर हो पाना संभव नहीं है। शहरों में चीजें हो रही हैं, पर क्षेत्रों में, अभी गांव के क्षेत्रों में आज भी बहुत दिक्कतें हैं। बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जो बहुत बैकवर्ड हैं, आज भी वहां पर सुविधाएं नहीं है, न सड़क है, न संचार है, न स्वास्थ्य है। कभी भी रात को किसी को बीमारी हो जाती है तो भागना पड़ता है सैकड़ों किलोमीटर दूर। तो अब धीरे धीरे इन चीजों पे काम हो भी रहा है। अब अगर आप यहाँ पे डेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि चीजें धीरे धीरे सुधर रही हैं, पर धीरे धीरे ना सुधरकर ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से सुधरें, इसी का नाम है ग्रामीण विकास। ठीक है, अब हम ग्रामीण विकास की शुरुआत को देखते हैं कि इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को शुरुआत किसने की, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत किसने की, इस कॉन्सेप्ट का सूत्रपात कैसे हुआ और वर्तमान तक ये कैसे चल के आया। सबको पता ही है कि जो गांव भारत है वो गांवों का देश है। ठीक है, एक बात भी कही जाती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये सब बात सबको बात पता है। सबसे ज्यादा कृषि के ऊपर ही यहाँ पर लोगों का रोजगार डिपेंड करता है, टिका हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ग्रामीण विकास का कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, भारत में इसको सोचने वाला कौन था। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो युवा वर्ग है, आप भी लोग देख रहे होंगे, गांधी जी को बड़ी गाली देते हैं कि गांधी जी ने ये कर दिया, गांधी जी ने वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया। आज यदि आपके गांव में, आपके ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी मूल में यदि कोई व्यक्ति है, उसके मूल में यदि कोई व्यक्ति है, कोई महापुरुष है, तो वो है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के विचारों के आधार पर ही आज आपके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित हो पाया है, पंचायती राज प्रणाली स्थित हो पाई है, और कुटीर उद्योगों को, ग्राम उद्योगों को बढ़ावा मिल पाया है, जिसकी वजह से आप आज रोटी खा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग भोग कर पा रहे हैं। तो प्लीज पहले पढ़िए, उसके बाद लोगों को गाली देना शुरू कीजिए। वो आदमी आपके लिए इतना कर गए और आपको उनके बारे में कुछ पता तक नहीं है, तो प्लीज आप चीजों को पढ़िए। उसी संबंध में एक बात बताता हूं, महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था, एक प्रसिद्ध कथन था, जिसमें गांधी जी ने कहा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। देखो कितना बड़ा शब्द कह दिया कि भारत की जो आत्मा है ना, वो शहरों में नहीं है, गांवों में बसती है। और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तथा गांव आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वही आधार है भारतीय अर्थव्यवस्था का, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत सारे उद्योगों को अपने रॉ मटेरियल के लिए, अपने कच्चे माल के लिए आज भी कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है वो कृषि पर ही निर्भर है। तो यदि
कृषि मजबूत होगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब इसी के संदर्भ में कह सकते हैं कि यदि गांवों में आत्मनिर्भरता आएगी, गांवों में विकास होगा, तो देश का विकास माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। और यही कथन इतना मजबूत सिद्ध हुआ, इतना जानदार सिद्ध हुआ कि इसी कथन के आधार पर औपचारिक रूप से ग्रामीण विकास का प्रारंभ हो गया, ग्रामीण विकास का सूत्रपात हो गया, स्टार्टिंग हो गई ग्रामीण विकास के इस कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ग्रामीण विकास के इस कॉन्सेप्ट के शुरू होने के बाद महात्मा गांधी के इस कथन के आधार पर प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56, 1951 से 56 के बीच में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, उसका आधार क्या रहा? उसका आधार रहा इस कथन की बदौलत इसका आधार क्या रहा? कृषि एवं सिंचाई के क्षेत्र में विकास करना, कृषि में विकास करना, कृषि के क्षेत्र में विकास करना, सिंचाई के क्षेत्र में विकास करना, और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी कि जो खाए जाने वाले अन्न हैं उनके उत्पादन में आत्मनिर्भर होना, ये प्रमुख उद्देश्य थे पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना के। और इसी पंचवर्षीय योजना के कारण आपके देश में 3 बड़ी परियोजनाओं ने जन्म लिया, जिसमें पहली है भाखड़ा नागल परियोजना, दूसरी है हीराकुंड परियोजना, और तीसरी है दामोदर परियोजना। और तीनों ही परियोजनाओं ने खूब सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति को ला दिया है। ठीक है, तो एक कथन के आधार पर देखो शुरुआत हुई है, महात्मा गांधी के एक कथन के आधार पर यहां तक डिपेंड हुआ। उसके बाद फिर नेहरू जी रहे, नेहरू जी ने क्या काम किया? कृषि के महत्व को उतना नहीं समझा, उन्होंने औद्योगिक क्रांति की तरफ देश को बढ़ाया कि भाई उद्योगों की तरफ आप जाओ। बट जो मनीषी लोग थे, जिन लोगों ने समझा चीजों को, उनको पता है कि भाई वास्तविक विकास कहां से होगा? वास्तविक विकास होगा ग्रामीण क्षेत्रों से, क्योंकि भारत जो बसता है लगभग 70% आबादी गांवों में बसती है, और वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो यदि कृषि धीरे धीरे उठेगी तो चीजें बढ़ेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो पंडित नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके बाद जो द्वितीय प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कृषि के महत्व को फिर से बताया और एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान नारा दिया। तो ये पूरी की पूरी बात रही। उसके बाद आगे क्या, शास्त्री के बाद जो एक अगला नाम आया, जो क्रांतिकारी नाम था, एक तरह से आप उनको अर्थशास्त्री कह सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, वो थे चौधरी चरण सिंह, जो यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे। और मैंने सबसे पहली क्लास में उनका नाम लिया था, आपको बताया था कि पटवारी जो शब्द था, पद था, उसका नाम बदलकर लेखपाल करने वाले चौधरी चरण सिंह ही थे। यूपी के मुख्यमंत्री रहे और बाद में कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे, यानी आप सीधे कह सकते हैं भारत के वो प्रधानमंत्री भी रहे। अब चौधरी चरण सिंह क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित थे, तो उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए सरकारों को सोचने के लिए विवश किया एवं योजना बनाने के लिए ध्यान आकृष्ट किया। कि उन्होंने कहा भाई यार थोड़ा ध्यान दो, गांवों का विकास नहीं हो रहा है, आप कुछ करो, इस क्षेत्र में कुछ विकास करो, कुछ सोचो, कुछ योजनाएं बनाओ। तो ये सब चीजें चलते रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने भी थोड़ा इस पे ध्यान दिया, और उसके बाद जो उनके बेटे राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने तो विशेष बल दिया कि ग्रामीण विकास हो और पंचायती राज व्यवस्था को चालू किया जाए, पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ाया जाए। और आगे चलकर ये माना गया कि भाई अगर गांवों का आपको विकास करना है तो आपको ग्रामीण विकास, है ना, यदि माना गया कि ग्रामीण विकास यदि करना है आपको, तो देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है क्योंकि मेरे को चौथी बार में लिख रहा हूं, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आपको समझना पड़ेगा। जब भी मौका मिले तभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो ग्रामीण विकास करने के लिए पहले क्या काम करना पड़ेगा? कृषि पर ध्यान देना होगा, ठीक है, और साथ में कृषि उद्योगों पर ध्यान देना होगा, यानी कि ऐसे उद्योग जो कृषि के ऊपर आधारित है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की भरमार होती है, तो यहां पर हर 20-30 किलोमीटर पर एक शुगर मिल देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे उद्योगों का विकास करना होगा, संचार की व्यवस्था को अच्छा करना होगा, शिक्षा को अच्छा करना होगा, और स्वास्थ्य पर बल देना होगा। ये सारी धारणाएं धीरे धीरे चली। अब ये काम हो कैसे? अब ये पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे भारत में पनप रहा है, बट गांधी जी के कथन के कारण ये धीरे धीरे सोच बननी शुरू हुई। पर
इस ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज साबित हुई वो साबित हुआ 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसने भारत की ग्रामीण क्षेत्र की दिशा और दशा बदलने का काम किया। वह था सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, ये मतलब सामूहिक विकास कार्यक्रम जो चला, इससे अनौपचारिक रूप से ही मतलब ग्रामीण विकास की शुरुआत हो गई थी। कथन किसका था? पहले गांधी जी का, उसके बाद से फिर इसने शुरुआत करी। बट अभी भी 1952 तक भी कुछ चीजें खुल के सामने नहीं आई थी। आप देख रहे हैं ये सब जो नेता हैं, जो ये भारत के प्रधानमंत्री हुए, इन्होंने धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़े। बट जो ऑफिशियली चीज होनी शुरू हुई वो 1974 में शुरू हुई। 1974 में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन एक खंड का, एक डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया जिसका नाम था ग्रामीण विकास विभाग। एक ग्रामीण विकास विभाग के नाम से एक खंड खोला गया खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। बट 1979 में इस ग्रामीण विकास विभाग को मंत्रालय बना दिया गया, अलग स्वतंत्र मंत्रालय इसको बना दिया गया। और 1982 में इसी मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय। बट फिर सरकारें बदलती रहती हैं, कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हैं। 1985 में फिर से नाम बदल गया और नाम इस ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय हो गया। ठीक है, ऐसे सरकारें बदलती रही बीच में। इस 1985 से और 1999 के दौर के बीच में 2-3 बार नाम और बदला। बट फाइनली 1999 में यानी 1999 में इसका नाम हुआ ग्रामीण विकास मंत्रालय और वर्तमान में भी ये इसी नाम से जाना जाता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्तमान में इस मंत्रालय के अधीन 2 विभाग कार्य करते हैं। पहला विभाग है आपका ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा है आपका भू संसाधन विभाग। ये 2 विभाग आपने देख लिए। अब मैं विभाग के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके मंत्री मतलब ग्रामीण विकास मंत्री वर्तमान में कौन है? गिरिराज सिंह है। आपने देखा होगा, बहुत विवादित बयान देते रहते हैं गिरिराज सिंह, है ना। गिरिराज सिंह आप नाम याद रखेंगे। तो ये लेक्चर पूरा रहा। आप लोग लाइक वगैरह भी कर दिया करो भाई, आप इतने सारे लोग देखते हो, लाइक इतना सा रखते हो, इतने भी स्वार्थी मत बनो, कितनी मेहनत लगती है। शेयर करो, आपका चैनल है, आगे बढ़ाओ। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इससे बेहतर ग्राम समाज एवं विकास, इससे बढ़िया ग्रामीण परिवेश आपको कहीं भी देखने सुनने के लिए नहीं मिलेगा। वीडियो चाहे हो जाए 50, 60, 70, बट ऐसा पढ़ा दूंगा पेपर में, दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, आपको समझ में आया होगा। आप देख रहे थे राम जी पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।